हाय गाइस, तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू केरला। हमारी 6 डेज़ की ट्रिप है एंड रात को 2 बजे हम लोग नोएडा से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग में 5 AM। एंड आपको पता होता है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंचना ही पड़ता है। तो हम लोग अराउंड 3-3:30 पहुंच जाएंगे एंड यहाँ हमने डीजे यात्रा करवाया था, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वो वर्क नहीं किया, तो हमें फिर नॉर्मल प्रोसेस से ही जाना पड़ा एंड हमने हमारा बोर्डिंग पास लिया एंड देन फिर हम लोग 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एंड हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। एंड अगर आप रिसेंटली एयर इंडिया से ट्रैवल करे होंगे तो आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स लाइक अंदर से उनकी सीट्स वगैरह काफ़ी चेंज कर दी है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हो गई है। एंड उनकी सीट्स पे काफ़ी ज़्यादा सही इन लोगों ने अपग्रेडेशन करी है। जैसे यहाँ पर यू कैन जस्ट कीप योर फ़ोन एंड यू कैन वॉच वट एवर यू वांट वॉच एंड दे ऑल्सो गिविंग यू द प्लग जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो एंड दे हैव लाइक दोनों टाइप के है जो आप चार्जर्स लगा सकते हो। सो या इट वॉज़ नाइस एंड देन अराउंड 8 AM हमारी 3 आवर्स की फ़्लाइट थी। फिर हम सुबह 8 बजे के आसपास कोची लैंड करें। हमारा कोची पे था फर्स्ट डे। हमने सोचा हम वही कोची में ही रहेंगे एंड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल जस्ट रेस्ट बिकॉज हमने काफ़ी लेट नाइट स्टार्ट किया था जर्नी, तो वी रियली नीडेड सम रेस्ट। एंड जब हमने लैंड किया तो वेदर वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब वहाँ पर लिटरली इतना क्लीन वेदर था बिकॉज ऑफ कोर्स आप दिल्ली से आए हो तो आपको पता होता है कि कितना डिफरेंस है वहाँ के वेदर में और यहाँ में। एंड देन फिर हमने फर्स्ट स्टॉप लाइक एयरपोर्ट के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो हमने वहाँ थोड़ा बहुत खाया पिया। सो द अपडेट इज़ दैट हमारी फ़्लाइट लैंड करी थी अराउंड सुबह 8 बजे एंड हमारा जो होटल है उसका चेक इन है अराउंड 2 PM एंड ऑफ कोर्स वी स्पोक टू द होटल पर्सन एंड दे आर सेइंग दैट कि 2 PM के पहले अभी चेक इन नहीं हो सकता। नाउ अभी हम ऐसे ही आए, बिल्कुल जस्ट फ्लाइट से एयरपोर्ट से आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी फोर्ट कोची बिकॉज वी आर हियर फॉर 1 डे कोची में। सो वी आर प्लानिंग टू गो देयर एंड लेट्स सी कैसा है बिकॉज अभी हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। दो आई एम लुकिंग लाइक वेरी होमलेस पर्सन, बट अब चेंज भी नहीं कर सकते, तो वी हैव टू गो लाइक दिस ओनली। So let's see how it looks, and anyway the weather is good. It's not raining like luckily because it has been raining from last 1 week continuously and वही था, but अभी है मौसम ऐसा, but it's not raining right now, so yeah, it's good. ट्रैफिक लास्ट डे में एयरपोर्ट में नियर लाइव चिप्स में विल बाय सम परचेसिंग। एंड ये मेरे साथ हर ट्रिप पे होता है कि मैं कभी ढंग से सो नहीं पाती हूँ, तो मैं ट्रैवल में ही सोती रहती हूँ। एंड लिटरली इस पूरी जर्नी में जब भी हम कार में थे आई वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड स्लीपिंग। उसके बाद हमने एक्चुअली हम फोर्ट कोची जा रहे थे, बट रास्ते में ना एक ये जगह थी जहाँ पे भैया ने बोला, ड्राइवर भैया ने, कि आप लोग यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज बोटिंग होती है। एंड लेट मी नॉट किड यू, लाइक विजुअल्स वर सो स्टनिंग, मतलब इतना पीसफुल लग रहा था ना क्योंकि वेदर इतना ब्यूटीफुल था। एंड कैन यू इमेजिन, लाइक पता है लोगों ने ऐसे लाइक छोटे छोटे बंगलो बना रखे हैं मतलब इस लेक के पास में, एंड इतना ब्यूटीफुल था। वी ऑल्सो लाइक सॉ सम मैनग्रोव्स एंड ज़्यादा अंदर तो आप जा नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो एक बाहर से एक विजुअल मिलता है आपको मैनग्रोव्स का। एंड यहाँ पर पीपल आर जस्ट फाइंडिंग सम शेल्स एंड यहाँ पर जो बेसिकली जो भी उनका मीट वगैरह बनता है तो वो सब आपको अंडर वाटर ही मिलता है। एंड या सो ज़्यादा मतलब क्राउडेड नहीं था ये प्लेस, तो वी एक्चुअली लव्ड इट। एंड वाइल वी वर बोटिंग तो रास्ते में एक साइड में एक आंटी है जिन्होंने अपना एक घर बना रखा है एंड वहीं पे वो कोकोनट वाटर वगैरह भी देती हैं। सो वी जस्ट स्टॉप्ड बाय एंड फिर हमने वहाँ का लाइक ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक होता है, जो ऊपर ट्री से बिल्कुल उतरा हुआ कोकोनट वाटर सीधा हमने नीचे पिया। एंड फिर यहाँ के व्यूज़ एक्चुअली बहुत अच्छे थे, मतलब हम लोग इतने हैप्पी थे ना कि हमने कोची में सोचा नहीं था कि हम लोग को ऐसी कोई जगह मिलेगी बिकॉज़ ये पूरी एक सिटी है, बट स्टिल सिटी के बीच में कैन यू इमेजिन ये सारा बना हुआ है। एंड सी कैन यू सी दैट हाउस। इसके बाद हम सीधा चले गए थे फोर्ट कोची एंड बेसिकली फोर्ट कोची इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कैफ़े रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यहाँ पर फ्ली मार्केट्स हैं, सो यू कैन ऑल्सो बाय सर्टेन थिंग्स। एंड
हमें यहाँ पर कोई एक शिप भी दिखी थी जो इनका लोकल स्पाइसेस या आई डोंट नो व्हाट, बट वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है। तो वो सब हमने लाइक फ्ली मार्केट में तो हमने इतना कुछ किया नहीं बिकॉज कुछ था नहीं ऐसा देखने लायक, बट देयर वर सम अमेजिंग कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स। तो हम लोगों ने ऐसे ही लाइक नेट पे सर्च किया कि कौन सा बेस्ट है, तो हमें रेटिंग के अकॉर्डिंग वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड यहाँ की स्ट्रीट्स इतनी ब्यूटीफुल लगती है बिकॉज एक अलग ही वाइब आता है, टूरिस्टी वाइब्स लाइक यू विल गेट पूरा, क्योंकि पीपल आर जस्ट एक्सप्लोरिंग रोमिंग अराउंड एंड सी दीज स्ट्रीट्स आर लाइक वेरी वेरी लाइक पीसफुल और बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड ये सारे लाइक साइड में ना छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट्स एंड इतने एस्थेटिक और विंटेज पैटर्न में बने हुए हैं ना कि काफ़ी मज़ा आता है लाइक उनको एक्सप्लोर करो। उसके बाद फाइनली हमने एक कैफ़े ढूंढा जिसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी एंड हम वहाँ पर गए। इसका नाम आई थिंक काशी, यस काशी करके था। एंड ये काफ़ी लाइक दिखने में ऐसा आपको लगेगा लाइक वेरी सिंपल एंड एक्चुअली बहुत ही सिंपल था, बट द फूड वॉज लाइक ओ गॉड, आई कैन स्टिल लाइक टेस्ट इट इन माई माउथ। मतलब इतना टेस्टी फूड था, उनका प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। And since I am gluten intolerant, so I cannot like have things which has gluten in it. So मैं देख रही थी इनका मेन्यू एंड इनके पास लिटरली इतने सारे ऑप्शंस थे ग्लूटेन फ्री में एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार बिकॉज यूजुअली होते नहीं है ना ऐसे इतने सारे ऑप्शंस। सो फिर मोहित ने तो कॉफ़ी लाइक ऑर्डर करी थी उनके लिए जो कि मुझे ओके लगी, मतलब ठीक है इट वाज नाइस, बट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देन आई ऑर्डर्ड स्मूदी बोल क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा लाइक कुछ मीठा चाहिए था बट एट द सेम टाइम नॉट लाइक वेरी वेरी मीठा। एंड वी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ सिजलर बिकॉज ज़्यादा कुछ खाने का तो मन नहीं था बिकॉज हमने डोसा ऑलरेडी खा लिया था। एंड देन फिर हमने यहाँ पे खाया वाया एंड देन वी जस्ट वेंट बैक टू अवर होटल बिकॉज अराउंड लाइक 1:30 हो गया था एंड होटल वालों ने बोला कि अब आप चेक इन कर सकते हो। सो कोची में हम लोग रुके थे रैडिसन ब्लू में एंड यहाँ पर हमारा रूम जो था वो इकोनॉमी क्लास था, बट हमने वो बड़ा वाला रूम ही बुक किया था, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिकली हमारा रूम अपग्रेड कर दिया टू बिज़नेस क्लास एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलो वैसे हमको वो भी मिल जाता तो वी वर ओके बिकॉज वो रूम भी अच्छा था, बट उन्होंने ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड कर दिया, मे बी उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। सो वी गॉट अ रूम एंड अब हमने सोच लिया था कि अब हमें कहीं नहीं जाना है बिकॉज रात को लाइक 1-2 बजे से निकले हुए हैं, तो हम अब सिर्फ और सिर्फ आई वी जस्ट टेक शावर एंड देन हम लोग रेस्ट करेंगे फुल एंड होटल में ही खाना वाना खाएंगे बिकॉज नेक्स्ट डे हमें फिर से लंबा ट्रैवल करके जाना था लाइक मुन्नार, तो वही 3-4 घंटे की ड्राइव होने वाली थी हमारी। सो हम लोगों ने सोचा कि अब हम होटल में रहेंगे। होटल में रूफ टॉप पे भी लाइक कैफ़े और रेस्टोरेंट बना था उनका खुद का, सो हमने वहीं पे लाइक थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड हमने रूम में ही अपना डिनर विनर लंच सब रूम में ही कर लिया था। एंड या सो दैट वाज इट लाइक फॉर द फर्स्ट डे हमारा यही रहा। हमने एज सच फिर इसके बाद कुछ नहीं किया। फर्स्ट हाफ वी एक्सप्लोर्ड कोची and second half में we just rested in our hotel, but if you are also going to Kochi then you can definitely go to Fort Kochi for like good restaurants and cafes। and अगर आपको ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो जहाँ हम गए थे आप वहाँ भी जा सकते हो बोटिंग के लिए। सो यस, अब ये तो वही बात हो गई कि आप नॉर्थ इंडियन वालों को कहीं भी भेज दो वो अपना ही खाना खाएंगे एंड सेम गोज़ विद मोहित। पूरी ट्रिप पे उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही खाया है, साउथ ट्राई नहीं किया है थोड़ा भी लाइक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके। इसके बाद हम इनके रूफ टॉप पे गए थे, वहाँ पे ऐसे थोड़ा ओपन में स्पेस था बैठने के लिए, यू कैन हैव योर कॉकटेल्स और यू कैन हैव समथिंग टू ईट। तो सो बस दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे एंड देन वी स्लेप्ट एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वी लाइक वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज हमें निकलना था एंड 4 घंटे का ट्रैवल था। सो हमने फटाफट शावर लिया, रेडी हुए एंड एवरीथिंग। ब्रेकफास्ट भी हमने जल्दी कर लिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर ट्विनिंग। Yeah, it's day 2 and we are twinning and we are going for a breakfast. Now it's time to check out. So we had our breakfast and it's I think around 8:40ish in the morning and now अभी हमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगेंगे मुन्नार जाने में बिकॉज रास्ते में वी हैव सम साइट सीन्स एंड थोड़ा बहुत कुछ इंक्लूडेड है पैकेज में। सो थोड़ा बहुत हम वो सब देख कर एंड देन फिर वी विल रीच मुन्नार बाय 12 or 1 PM आई गेस। या एंड आई जस्ट
pick this outfit because I wanted something to go basically to go with the locations. Basically in Kerala I wanted something to have like a flower print and some subtle colors. So we are on our way to Mannar and this is a new village we found on our way. It's full of greenery and I absolutely love like how beautifully the people have built their houses and there's everywhere. Then on the way हम लोग ये एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुके थे जस्ट टू हैव द ट्रेडिशनल मील बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज. सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया एंड हमने एक प्रॉपर वो ट्रेडिशनल वाला लंच किया था जो लीफ पे होता है. एंड देयर वर सो मैनी लाइक थिंग्स जो कि एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी बिकॉज नॉर्थ इंडिया में मतलब ये सब बनता ही नहीं है बिकॉज आई थिंक साउथ में ना लोग थोड़ा फीका खाना खाते हैं. एंड आई वॉज लाइक आई कुड फील कि काफ़ी ज़्यादा हमें हर चीज़ में ऐसा लग रहा था यार इसमें थोड़ी मिर्ची कम है यार इसमें थोड़ा नमक कम है. बट एक्चुअली द टेस्ट वॉज सो गुड. मतलब ऐसा नहीं लगा कि समथिंग कुछ डिफरेंट था. ऐसा नहीं है कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया की चीज़ें ही बना के डाल दी हो और उसमें मिर्ची नमक कम हो. नो नॉट लाइक दैट. उनकी प्रॉपर लाइक रेसिपीज़ प्रॉपर उनका हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट था. इवन उनका राइस का क्वालिटी सब कुछ बहुत डिफरेंट था. एंड एक्चुअली हमको अच्छा लगा. लाइक हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं था. ऑफकोर्स आप कंपेयर करोगे हमारे नॉर्थ इंडियन फूड से इतना चटक वाला खाना होता है तो उसके कंपैरिजन में तो ऑफकोर्स थोड़ा आपको फीका लगेगा. बट अगर आप देखो वैरायटी वाइज तो बहुत अच्छा था. बस फिर लंच करने के बाद हमारा नेक्स्ट वो साइट सीइंग था वाटरफॉल. तो ऑन द वे था तो हम लोग वहाँ पर रुके थे. एंड ये एक ओल्ड ब्रिज था. आई थिंक ये बिल्कुल जब वो अंग्रेज़ हमारे ऊपर रूल करते थे ना तब का ये बना हुआ है ब्रिज. एंड ये एज इट इज़ है. इसको कोई भी छेड़खानी नहीं करी इन लोगों ने. एंड देन हम पहुँच गए ये वाटरफॉल. इसका नाम प्रोनाउंस करते मुझे नहीं आता तो मैं लिख दूँगी. बट ये बहुत अच्छा था. दो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर तो हमने ज़्यादा देर तो कुछ हम देख नहीं पाए बट काफ़ी सुंदर वाटरफॉल था. एंड देन रास्ते में हमारा ये कोई स्पाइस टी प्लांटेशन का एक वो था जो कि बहुत ही बोरिंग था. ऑनेस्टली आई वुड नेवर एवर सजेस्ट एनीवन टू गो देयर बिकॉज एज सच कुछ है नहीं. जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ऑयल्स होते हैं वही सारी चीज़ें वो लोग बेचते हैं बेसिकली. बस आपको वही दिखाएंगे सारा कि आपको ये बीमारी है तो आप ये ले लो. तो अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो. देन फिर हमने सीधा हम होटल चले गए बिकॉज एज सच हमारा कुछ डे में और प्लान था नहीं ट्रिप में उस दिन. तो हमारा ये एलिफेंट पैसेज रिजॉर्ट था. एंड इनका रूम इतना ज़्यादा स्पेशियस था. एंड कैन यू सी द व्यू. एंड इसमें बालकनी थी बहुत बड़ी हमारी पर्सनल. एंड सामने एकदम सीधा स्ट्रेट माउंटेन्स थे जहाँ पे क्लाउड्स भी दिख रहे थे. एंड बिल्कुल लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस था आसपास. इतना सुंदर लग रहा था. इतना मतलब एक होता है ना हम लोगों को काफ़ी काम एंड पीसफुल जगह पसंद है व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रॉपर्टीज़. वी डोंट वांट समथिंग लाइक बिल्कुल सिटी के बीच में. एंड ऐसे हमें थोड़े ऐसे लाइक व्यू वाली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है. मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को. तो हम लोग ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ में मतलब हमें प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. सो हमने ये वाली प्रॉपर्टी चूज़ करी थी जो कि एकदम टॉप पे थी. हम लिटरली जब माउंटेन के लाइक टॉप पे चढ़े थे तो हमारे ड्राइवर ने बोला था अब नीचे हम नहीं जा पाएंगे सेम डे वापस. तो अब हम होटल में ही रुक जाते हैं. नेक्स्ट डे अब हम एक बार नीचे चलेंगे बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको चढ़ना पड़ता है ऊपर गाड़ी को. एंड देन फिर ये बना हुआ था प्रॉपर्टी. बट बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है. एंड प्रॉपर्टी में इतनी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी कि आपको एक्चुअली आप पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हो. तो हमारी लाइक हाई टी भी इंक्लूडेड थी इसके अंदर. सो हम लोग गए. देन वहाँ पे हमारे स्नैक्स थे टी थी. एक ये प्ले एरिया था जहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप बच्चों को खिला सकते हो. बड़ों के लिए भी काफ़ी सारे गेम्स थे लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कैरम वगैरह रखा है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. सो या पूल वगैरह भी था. तो आप आराम से हम लोगों ने थोड़े गेम्स वगैरह खेले. थोड़ा सा अपनी चाय वगैरह पी मस्त. उसके बाद फिर हमने थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया. एंड देन डिनर हमने होटल में ही किया. एंड इसके आगे का व्लॉग के लिए मैं पार्ट 2 डालूँगी बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. सो ये हमारा डे 2 था. अब डे 3 से मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊँगी. सो आई विल सी यू देयर. बाय.